ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का अगला अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं भस्म के महत्व का वर्णन करता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, महाभस्म और सवलभ भस्म। महाभस्म शिव जी का मुख्य स्वरूप है। सवलभ भस्म की अनेक शाखाएं हैं। उनमें से श्रौत, स्मार्त, लौकिक ये तीन प्रसिद्ध है। जो भस्म वेद की रीति से धारण की जाती है उसे श्रौत कहा जाता है, और जो भस्म स्मृति अथवा पुराणों की रीति से धारण की जाती है उसे स्मार्त कहते हैं। जो भस्म संसारी अग्नि से उत्पन्न होती है और धारण की जाती है उसे लौकिक कहा जाता है। पहले और दूसरे भस्म की केवल ब्राह्मणों को ही धारण करनी चाहिए। तीसरे प्रकार की भस्म को सब वर्णों को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। ब्राह्मणों का उचित है कि वे वेद मंत्र का उच्चारण करते समय भस्म धारण करें, परंतु और वर्णों को शिव का नाम लेकर ही भस्म धारण करनी चाहिए। हे नारद, मैं विष्णु जी और अन्य सभी देवताओं, उपदेवताओं आदि सब भस्म लगाते हैं। योगी, सिद्ध, नाग आदि में कोई भी ऐसा नहीं है जो भस्म नहीं लगाता है। वेद का कथन है कि बिना भस्म धारण किए सब प्रकार के आचरण और पूजन निष्फल होते हैं। भस्म लगाए बिना वेद के मंत्र का जप करना अत्यंत अनुचित है, क्योंकि ऐसे मनुष्य पर न तो शिव जी कृपा करते हैं और न ही उनका कार्य सिद्ध होता है। भस्म का महत्व अनादि और अनंत है, उसका किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता है। सब लोग अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसका वर्णन करते हैं। हे नारद, भस्म को धारण करने में कुछ और वर्ण का विचार नहीं होता है। भस्म धारण करने वाले मनुष्य को तीर्थ के समान समझना चाहिए। जिस स्थान पर भस्म धारण करने वाले बहुत से मनुष्य रहते हैं वहाँ यज्ञ आदि शुभ कर्म अधिकता से होते हैं। ऐसे पुरुष जप, तप तथा व्रतों के शुभ फलों को प्राप्त करते हैं। भस्म धारण करने वाले को संपूर्ण विद्याओं का निदान समझना चाहिए, मानो उन्होंने सभी पुण्य कर्म कर लिए हो। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले की निंदा करता है अथवा उसे डराता धमकाता है, वह अपने जन्म को निष्फल कर लेता है। हे नारद, पुरुष, स्त्री, वृद्ध, तरुण, बालक आदि सब लोग भस्म को धारण कर सकते हैं। भस्म धारण करने वाले को अधिक पवित्रता की आवश्यकता नहीं होती है। जो मनुष्य त्रिपुंड एवं भस्म के सम्मान की रक्षा करते हैं उन्हें शिव जी का भक्त समझना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि जब तक वह भस्म को धारण न कर ले तब तक न तो पानी पिए और न ही भोजन करे, क्योंकि भस्म का त्याग करने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। जिस ललाट पर भस्म ना लगी हो उसे धिक्कार है। जिस गांव में कोई शिव मंदिर ना हो उसे भी धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसे पाकर शिव जी का पूजन ना किया जाए। उस विद्या को भी धिक्कार है जिसके द्वारा किसी को लाभ ना हो। हे नारद, सभी देवता भस्म और त्रिपुंड के उपासक है। जो मनुष्य वेद की शिक्षा देने वाले हो और यज्ञ कराने वाले हो उसे उचित है कि प्रतिदिन भस्म और त्रिपुंड धारण करे। जो मनुष्य चांडाल हो परंतु भस्म धारण करता हो वह भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भस्म लगाता है वह अत्यंत पवित्र है। गंगा आदि सभी तीर्थ उसके शरीर में सदैव निवास करते हैं और उसके दोनों ओर से कुल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भस्म धारण करने वाले मनुष्य संसारी सुखों को पाकर अंत में मोक्ष को पाता है। सर्वप्रथम सब लोकों में भ्रमण कर मेरे लोक में आता है और 1 सहस्त्र वर्ष तक मेरे ब्रह्मलोक में निवास करने के उपरांत विष्णु लोक को जाता है। हे नारद, वेद, पुराण और उपनिषद सबका यही सार है कि जो मैंने तुम्हें बताया है। संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध आदि भी यही कहते हैं। जो लोग भस्म की निंदा करते हैं वे करोड़ों पापों से युक्त होकर बहुत समय तक नरक में निवास करते हैं। गंगा आदि नदियों में स्नान करने वाले का भी फल भस्म से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। भस्म तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। भस्म को शिवजी का ही स्वरूप समझना चाहिए। भस्म धारण किए बिना यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान, ध्यान सभी निष्फल है। जिसने भस्म को धारण नहीं किया है वह संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ है। हे नारद, भस्म लगाने वाले को
तार स्वरूप शिवजी का ध्यान करना उचित है। वह तार स्वरूप 2 प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। इसका तात्पर्य 1 अक्षर और 5 अक्षर है। भस्म 3 प्रकार की होती है, जो मैं पहले कह चुका हूँ। कुछ लोग उसका वेद, शिवानल, भव इन 3 प्रकारों से वर्णन करते हैं और इन प्रकारों में से अघोर मंत्र मुख्य है। अस्तु अघोर मंत्र द्वारा भस्म धारण करने पर यह उचित है कि शुद्ध लकड़ी को जलाकर जो भस्म बने उसे धारण करना चाहिए। भस्म बनाने का श्रेष्ठ नियम यह है कि बेल, प्लाश, शमी, वट और पीपल की लकड़ी को भस्म के निमित्त जलाए। इसके अतिरिक्त दारू, लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी आदि धातुओं की बनाई हुई और जो अन्न हवन के कार्य में लगाया जाता है उसके द्वारा बनाई हुई भस्म भी अत्यंत पवित्र होती है। हे नारद, भस्म धारण करने की विधि बताता हूँ। त्रिपुंड शब्द से 3 रेखाओं का बोध होता है। इन रेखाओं में एक एक देवता विराजमान होते हैं और भरकुटी से दोनों बाहों के मध्य तक पुंड लगाना उचित है। पहली रेखा मध्यमा, दूसरी अनामिका और तीसरी कनिष्ठा से खींचे। बीच में अंगूठे से भस्म लगाए। इस प्रकार 27 स्थानों पर रेखा लगावे। उनमें एक एक देवता निवास करते हैं। प्रणवाक्ष, सूचि, आत्म, लोक, श्रुतिगण, शुक्ति, सवन और देवलोक इन सब प्रकार से के देवता विराजमान होते हैं। मनुष्य को उचित है कि प्रत्येक रेखा को जिससे जो देवता संबंधित हो दंडवत करते हुए त्रिपुंड लगावे। ऐसा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। हे नारद, सिर, ललाट, कान, नेत्र, नासिका, मुख, कंठ, भुजा, उदर, छाती, हाथ, पंजर, नाभि, मुष्क, त्रिबली और दोनों जांघाओं के मध्य का भाग और चरण, यह सब 32 स्थान है। 8 वसु, 7 दिग्गज, 8 दिक्पाल और 8 इंद्र के नाम लेकर इन स्थानों पर त्रिपुंड लगावे। सिर, ललाट, कंठ, अंश, भुजा, उदर, हाथ, स्तन, नाभि, पंजर, पीठ, ये 16 स्थान है। इनके देवताओं के नाम भी इस प्रकार से है: शिव भक्त, नाद, ईशान, वेदसूत्र तथा नवदक्ष अर्थात इंद्र। इनके नाम लेकर उपयुक्त स्थानों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए और इनमें से परम शिव, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, गुरु, रुद्र, सूर्य, द्विजेश, वाम, मरुत, वसु, हर और हरदेव को दंडवत करते हुए त्रिपुंड लगाना चाहिए। सिर, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय, नाभि, ये 8 स्थान है। इनमें से ब्रह्मा और सप्त ऋषियों को दंडवत करते हुए त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर, भुजा, नाभि, हृदय, ये 5 स्थान है। उनमें से 5 देवताओं को दंडवत करते हुए त्रिपुंड लगाना उचित है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।